हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम विस्तार आपकी जो बुक है क्लास 12th में उसका आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द टाइगर किंग। ओके, तो जैसा आपको टाइटल से समझ में आ रहा है टाइगर और किंग, तो यहाँ पे इस टाइटल का क्या मतलब है जस्ट मैं आपको बस अभी थोड़ी देर में बता दूंगी कि इस टाइटल का मतलब क्या है। टाइगर का मतलब तो टाइगर ही है, हमारा नेशनल एनिमल, और किंग का मतलब राजा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टाइगर, चलो अभी बता देती हूँ पहले ही। तो यहाँ पे टाइगर किंग जो है वो एक राजा के लिए यहाँ पे टाइटल दिया गया है, उस राजा को टाइटल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो उनको बहुत सारे टाइटल दिए गए हैं, बट ये बिल्कुल शॉर्ट में एक टाइटल उनको दे दिया गया। अब क्यों दिया गया ये टाइटल उनको, ये मैं आपको आगे बता दूंगी। बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका क्या एटीट्यूड रहता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, राइट। तो वाइल्ड एनिमल्स को हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारे लिए खतरनाक है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को ऐसा ही समझते हैं कि वो हमारे लिए ख़तरनाक है। जब वो हमारे लिए ख़तरनाक है तो हम उनके पास नहीं जाएंगे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाएगी तो हम उसके पास तो नहीं जाएंगे, हम उससे क्या करेंगे, हमेशा उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही कुछ स्टोरी में होने वाला है। जस्ट मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। यहाँ पे एक राजा के बारे में स्टोरी है, और उन राजा को जब उनका बर्थ हुआ तो वहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया, ये भविष्यवाणी कर दी वहाँ पर कि राजा की जो मृत्यु है वो एक टाइगर की वजह से हो जाएगी। तो राजा ने क्या किया, राजा ने अपने बचाव के लिए कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो उसने क्या किया, अपने आसपास जो भी टाइगर थे वो उन सबके साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाता है, सबको मारना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, वो है महाराजा। कहाँ के, प्रतिबंधपुरम के, ये मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी के। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको नाम बताए ये सारे क्या, ये सारे के सारे टाइटल जो हैं उस राजा को दिए गए थे उसकी ब्रेवरी के लिए। ओके, और ये सारे टाइटल्स उनको दिए गए हैं। इन टाइटल में से ये जो सारे टाइटल्स हैं काफ़ी बड़े बड़े से टाइटल हैं, लेकिन शॉर्ट में इनको जो टाइटल एक दे दिया गया था बहुत ही प्यारा सा, और वो टाइटल था इनका द टाइगर किंग। आगे देखते हैं। इन सबको कंक्लूड करके एक नया, मतलब एक टाइटल दिया छोटा सा, वो था आपका टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब यहाँ पे राइटर जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि वो आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा गया, क्या रीज़न था उसका। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल, इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर will not throw me off track. नेक्स्ट है आपका द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो हमें ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको ये बता के रहेंगे कि उस राजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। यहाँ पे स्टूका बॉम्बर क्या है, ये आपका एयरक्राफ्ट है, जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था। प्रिटेंडिंग का मतलब क्या है कि बहाना, ऐसे एक्सक्यूज़ देना, और स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या है कि पूरा प्लान्ड करके, एक तरह से पूरा कैलकुलेट करके। तो वो हमें ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको ये बता के रहेंगे कि उनको जो महाराजा थे उनको ये टाइटल टाइगर किंग क्यों दिया गया। अगर वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई अटैक भी कर देना ऐसे कोई एयरक्राफ्ट आके, तो भी वो आपको बताए बिना यहाँ से नहीं, कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment. As Bharat said to Ram about Dashrath, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. तो यहाँ पे राइटर ने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्या बता रहे हैं वो हमें, यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइगर किंग के बारे में कुछ भी बताने से पहले यहाँ पे वो एक चीज़ बताना चाहते हैं हमें। क्या बताना चाहते हैं कि वो जो पर्सन थे, यानी कि वो जो राजा थे, उनके बारे में अगर कोई भी पढ़ेगा टाइगर किंग के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ब्रेव थे। तो उनसे मिलना बिल्कुल चाहेंगे लोग। अगर ऐसा कोई किसी ब्रेव राजा के बारे में यहाँ पे स्टोरी बताई है तो यहाँ पे सब लोग मिलना चाहेंगे उस कैरेक्टर से। लेकिन ये जो उनकी जो ये इच्छा है ना वो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि राजा से मिलने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि राजा अब दुनिया में नहीं है, मतलब राजा की डेथ हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग देख लो। अगर डी-वर्ड्स आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो, पीछे चलते हैं एक सेकेंड। यहाँ पे दो आपके मीनिंग्स हैं, इनको देख लो। इनडोमिटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम हरा नहीं सकते हैं। ठीक है, इनडोमिटेबल का मतलब है अनडिफीटेबल है आपका।
और क्या डी वर्ड्स हैं इसमें आपका, एक हो जाएगा इसमें फाइनल अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है वैसे निवास स्थान, तो फाइनल अबोर्ड का मतलब क्या है कि जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं तो इंसान जाएगा, हेवन में जाएगा बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे हेवन के लिए यहाँ पे फाइनल अबोर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं फिर, देखो ये रहा आपका फाइनल अबोर्ड, तो इसका मतलब है कि हेवन के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। आगे देखो, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। अब यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग सी बात क्या थी कि उनकी जो डेथ का रीज़न है ना वो आपको जब पता चलेगा तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होगा एक्चुअल में, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। और ये आपको कब पता चलेगा, ये कब रिवील होगा, कब डिस्क्लोज होगा, ये होगा स्टोरी के लास्ट में। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स had foretold that one day the tiger would actually have to die। डिवाइस का मतलब क्या होता है, किसी का डाउनफॉल होना या किसी की डेथ है, मतलब यहाँ पे फोरटोल्ड का मतलब क्या होता है, पहले से प्रिडिक्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइस का मैंने आपको बता दिया, फोरटोल्ड बता दिया। और देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उनका जन्म हुआ राजा का, जब वो छोटे से थे, जब उनका जन्म हुआ तो वहाँ पे उनकी जो डेथ का रीज़न है ये तो लास्ट में पता चलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात ये थी कि जब उनका जन्म हुआ तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया, पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी क्या, कि एक दिन राजा की जो है मृत्यु हो जाएगी, और ये जो मृत्यु होगी इसका जो कारण होगा वो कौन होगा, वो टाइगर होगा। अब यहाँ पे ये बात थी कि ये प्रोडिक्शन जो है वैसे तो मीनिंगलेस ही है, सबको तो एक ना एक दिन मरना ही है ना, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि टाइगर से उनकी मृत्यु होने की प्रोडिक्शन जो है एस्ट्रोलॉजर्स ने यहाँ पर कर दी थी। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, आगे देखते हैं, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. अब राइटर जो है वो यहाँ पे हमें और क्या बता रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने और क्या क्या बातें बताई। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या काम करते हैं, वो हमारे ग्रह नक्षत्र देख के तो सारी चीज़ें हमें बता पाते हैं। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, जब उसका जन्म हुआ राजा का, जब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि राजा जो है जब बड़ा होगा तो बहुत ब्रेव रहेगा, बिल्कुल हीरो की तरह, बिल्कुल चैंपियन की तरह रहेगा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब उन्होंने ये अच्छी अच्छी बात बोली, उसके थोड़ी देर बाद वो रुक गए, मतलब जैसे उनके लिप्स जो है ना बिल्कुल एकदम चुप हो गए हैं, एकदम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते थे, आगे की जो बात थी वो बोलना नहीं चाहते थे एस्ट्रोलॉजर्स। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया तो उन्होंने बोला, उन्होंने पूरी बात यहाँ पे कंप्लीट करी। उन्होंने कहा कि ये ना एक सीक्रेट है और वो इसको रिवील नहीं करना चाहते थे बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी जो है वो अब बोलेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स को जैसा हुक्म दिया जाएगा राजा के दरबार में वो उनको बोलना पड़ेगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं यहाँ पे कि जिसको वो सीक्रेट रखना चाहते थे वो अब उनको बता रहे हैं, सारे लोगों को बता रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड है, ठीक है, इनका जन्म ऐसे ग्रह नक्षत्र में हुआ है कि जिसकी जो है वो डेथ होनी है यहाँ पे, और डेथ तो होनी है सबकी, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने एक रीज़न बता दिया वो ये बता दिया था कि भाई इनकी जो मृत्यु है वो किससे होगी, एक टाइगर से होगी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइस प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हुई यहाँ पे। जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने रिवील किया, ये चीज़ बताई सब लोगों को, तो वहाँ पे एक मिरेकल हुआ। मिरेकल मतलब क्या होता है, एक चमत्कार हुआ वहाँ पे जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या हुआ वहाँ पे कि वो जो 10 दिन का बच्चा था जिनका नाम था जिलानी जंग बहादुर, टाइगर किंग के लिए, टाइगर किंग ही है ये। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, ओ वाइस प्रॉफिट्स, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन, दे लुक वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक। तो सारे लोग ना बहुत सरप्राइज हो गए हैं, बहुत एकदम सरप्राइज हो गए हैं, और स्टूपिफिकेशन में बिल्कुल एकदम शॉक्ड होकर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी आंखों को ऐसे ब्लिंक किया। ब्लिंक क्यों किया, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा 10 दिन का बोल रहा है, राइट। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक। तो सारे आपस में देख रहे हैं कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। तब उस बच्चे ने कहा कि मैं हूँ जो बोल रहा हूँ, ठीक है, छोटा बच्चा जो था 10 दिन का वही बोल रहा है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब किसी के पास शक करने का कोई रीज़न नहीं बचा था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago हु हैड इनंशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली। यहाँ पे इनंशिएट का मतलब क्या है, प्रोनाउंस करना।
तो ये कौन था? वो छोटा सा बच्चा था, इन्फेंट मतलब न्यूली बॉर्न बेबी। वो न्यूली बॉर्न जो बेबी था 10 दिन का, वही बोल रहा था जिसने इन सारे वर्ड्स को ऐसे बोला था वहाँ पे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। जो उनका मेन लीडर था, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो स्पेक्स थे उनको हटाया और बच्चे को बहुत ही सरप्राइजली देखा कि ये छोटा सा बच्चा जो है वो बोल रहा है 10 दिन का होने के बाद भी, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट there would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब उन्होंने एक बात बोल दी यहाँ पे, जो बच्चा था उसने एक बात बोली, उसने कहा कि जितने भी लोग जिनका जन्म हुआ है उनको मरना तो है, तो तुम्हारी प्रेडिक्शन का कोई फ़ायदा तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं इस चीज़ को तब वैल्यू दूंगा जब आप मुझे ये बता दोगे कि भाई मेरी जो डेथ होगी वो किस रीज़न से होगी। जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में कि वो क्या बताएंगे कि टाइगर की वजह से होगी, तो वो अब रिवील करेंगे यहाँ पे। तो अगर तुम मुझे बता पाओगे, आप लोग मुझे बता पाएंगे कि मेरी जो डेथ का रीज़न है वो क्या होगा, तब मैं थोड़ा समझूंगा कि हाँ आपकी बात में थोड़ा सा, आपकी बात की थोड़ी सी वैल्यू है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, अ बेबी रेयरली 10 days old open its lip in speech. Not only that, it also raises intelligent questions, incredible, rather like the bulletins issued by the war office than facts. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो बहुत सरप्राइजिंगली उसको देख रहा है, बहुत अमेज था कि 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल रहा है, और बोलना तो छोड़ो, वो ऐसा इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ लिया कि भाई मुझे रीज़न बताओ, मैनर बताओ कि मेरी जो डेथ है वो कैसे होगी। बिल्कुल अनबिलीवेबल था उन सबके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत केयरफुली जो है वो बच्चे को देख रहा है, राजकुमार को मतलब देख रहा है यहाँ पे। अब उसने क्या कहा, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। तो यहाँ पे उसने बताया कि इनका जो जन्म है वो इस नक्षत्र में ऐसे हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। तो उन्होंने कहा है कि जो बुल और टाइगर है वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में एनिमीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो उनका जन्म जो है वो इस वाले कौन से उसमें हुआ है, आर ऑफ द बुल में हुआ है उनका जन्म। बुल और टाइगर क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं। तो उन्होंने ये बता दिया कि जो डेथ होगी इनके टाइगर की, वो टाइगर किंग की, वो किसकी वजह से होगी, टाइगर की वजह से होगी। ये एक्सप्लेनेशन दे दिया एस्ट्रोलॉजर ने। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers be aware. अब देखो क्या हुआ। तो जैसे राइटर जो है वो हमें क्या कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने ये एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया रीज़न, तो हमें लगा कि वो बच्चा डर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे टाइगर का नाम लिया तो वो डर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ। जैसे ही उसने ये वर्ड सुना टाइगर, तो उस बच्चे ने क्या कहा, 10 दिन का बच्चा था, उसने क्या कहा कि टाइगर्स को अब जो है अवेयर हो जाने दो। बिल्कुल खुद नहीं डर रहा है, टाइगर्स को बोल रहा है अलर्ट होने के लिए कि मतलब मैं आ गया हूँ, अब राजा आ गया है, प्रिंस आ गया है, तो कह रहा है कि अब टाइगर्स को जो है उनको चिंता करने की ज़रूरत है, मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, राइफ का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड, सारे में फैल जाना। हाँ, हिंडसाइट का मतलब क्या होता है कि किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ लेना, लेकिन कब समझेंगे, जब वो हो जाएगा, उससे पहले नहीं, जब वो हो जाएगा तब उसको हमें समझ में आएगा। र्यूमर आपको पता है कि कोई भी ऐसी झूठी बात कहीं पे फैल जाना, अफवाह फैल जाना मतलब। तो राइटर ने हमें क्या बताया कि स्टोरी जो थी इसमें क्या हुआ कि सारे में र्यूमर फैल गई, सारे में ये अफवाह फैल गई प्रतिबंधपुरम में कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सारे लोगों में ये बातचीत जो है वो होने लगी यहाँ पे। लेकिन हम कब समझेंगे इसको, हम तब समझेंगे जब ये एक्चुअल में हो जाएगा, हम तो तभी बिलीव करेंगे ना इस वाली बात पे। सेकंड यहाँ पे देखो, सेकंड यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है, फिर इसको आगे पढ़ते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. When he came of age at 20, the state which had been with the court of ward until then came into his hands. अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो जब वो बच्चे थे तो वो इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, उनको जो है इंग्लिश गवर्नेंस ने उनको बड़ा किया, ठीक है, पाला पोसा उनको, पढ़ाया भी उनको इंग्लिश में जाता था, जैसे नॉर्मल रहते हैं प्रिंस बिल्कुल वैसे उनको यहाँ पे रखा गया। तो उसके अलावा उसके बाद में क्या हुआ, जब क्राउन प्रिंस जो थे आपके वो जो है 20 ईयर्स के हो जाते हैं, तो यहाँ तक कि जो सारा जो जिम्मेदारी थी ना, पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी उनकी कस्टडी में उनको मतलब दे दिया गया था, उनके पास आ गई थी।
नेक्स्ट है, बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन मे कॉन्टिन्यू टू डिस्कस द मैटर स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर। तो उनको ये पता नहीं होगा, मतलब जब वो छोटे थे तभी वो बोले हैं, उसके बाद उनको ऐसा कुछ रिमाइंड नहीं था, लेकिन ये जो अफवाह थी वो सारे में फैल रही थी, वहाँ के सारे किंगडम में ये बात फैल रही थी एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन के बारे में। तो सब लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये जो बात थी वो महाराजाओं के कानों में आई, मतलब उन्होंने भी सुना होगा कि हाँ कुछ र्यूमर जो है वो सारे में फैल रहा है। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, दे had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. तो जब महाराजा के कानों में ये बात आ गई, उनको पता चल गया, तो प्रतिबंधपुरम में जो फॉरेस्ट एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स भी थे। तो महाराजा ने एक कहावत सुनी थी, क्या कि आप अपने खुद के बचाव में हम किसी काऊ को भी मार सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि फिर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर हम टाइगर को सेल्फ डिफेंस में मार देंगे तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने डिसाइड किया कि वो जितने भी टाइगर्स हैं उन सब का शिकार कर लेंगे। ओके, द महाराजा वॉज थ्रिल्ड विद बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। तो महाराजा बहुत खुश हुए जब उन्होंने अपने पहले टाइगर का शिकार किया। ही सेंट फॉर द स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। तो उन्होंने उसको टाइगर को, मरे हुए टाइगर की जो डेड बॉडी थी वो किसको भेज दी, एस्ट्रोलॉजर को भेज दी, ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने इस जानवर को मार दिया, मैंने इस डेंजरस एनिमल को जो है मैंने यहाँ पे मार दिया है। उसके बाद व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के लिए क्वेश्चन किया कि अब आप क्या कहते हैं। योर मैजेस्टी मे किल 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled, but what, speak without fear, but you must be careful with the 100 tiger। अब एक और नई बात आ गई यहाँ पे, उन्होंने कहा एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई आप 99 टाइगर्स को ऐसे ही मार देंगे बिल्कुल आसानी से, एस्ट्रोलॉजर ने बताया। लेकिन कह के वो रुक जाते हैं, डर की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा राजा ने कि भैया आप बोलो क्या बात है। उन्होंने कहा कि जब आप 100 टाइगर को मारेंगे, 99 तो आप मार देंगे, लेकिन जब आप 100th नंबर के टाइगर को मारेंगे तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि अगर मैं 100 टाइगर को भी मार दूं तो फिर क्या करोगे तुम, है ना। आगे देखो फिर क्या कहते हैं वो, What if the 100 tiger were also killed? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. अब देखो कितनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने, ठीक है। जब राजा ने कहा कि भाई अगर मैंने सारे टाइगर्स को मार दिया, 100 वाले को भी मार दिया, तो तुम क्या करोगे। तो उसने रिप्लाई किया एस्ट्रोलॉजर ने, उसने कहा है कि मैं अब एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, मतलब ठीक है, मैं जो है आग लगा दूंगा इसमें, फायर, बिल्कुल जो भी मेरी बुक्स हैं ना एस्ट्रोलॉजी की सबको फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा उनमें, अपने बाल कटवा लूँगा, बिल्कुल छोटे छोटे बाल रखूँगा मैं, और एक इंश्योरेंस एजेंट जो है मैं बन जाऊँगा यहाँ पे। तो एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को जो है फिनिश कर दिया, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है वो भी यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज्ड। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज्ड। कॉन्फिडेंटली नहीं, मतलब थोड़ा ऐसे अनक्लियर वे में उन्होंने बोला, क्योंकि उनको तो विश्वास था अपनी एस्ट्रोलॉजी पे, तो अनक्लियरली उन्होंने इनके लिए बोल दिया। आगे देखो, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर टू fling so much as stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। राइट, अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सेलिब्रेशन का टाइम यहाँ पे आ गया, जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए एक यहाँ पे बात बोल दी गई थी। राजा ने क्या डिक्लेयर कर दिया था, स्टेट ने बैन कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल रोक लगा दी थी किस चीज़ पे, कि टाइगर की हंटिंग कोई भी नहीं करेगा महाराजा के अलावा। वहाँ पे घोषणा कर दी, प्रोक्लेमेशन क्या होता है, घोषणा कर देना। तो वहाँ पे घोषणा कर दी गई कि अगर किसी ने, फ्लिंग का मतलब कहता है किसी को ऐसे मारना हल्का सा, ठीक है, अगर एक पत्थर भी किसी ने फेंका ना टाइगर पे, तो उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, जो पूरी वेल्थ है, उसको जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. Initially the king seemed well set to realize his ambition. अब राजा जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कसम खा ली, वोट का मतलब कसम खा ली, कि मैं कोई भी काम तभी करूँगा जब मैं सारे टाइगर्स को अब मार दूंगा, उससे पहले मैं कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वर टाइम व्हेन द बुलेट मिस्ड हिज मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन। तो कई बार ऐसा हुआ कि वो शिकार के लिए, मतलब उसको टाइगर को मारने के लिए जाते थे, और डर भी लगता है, ऐसे इतना डेंजरस एनिमल है, कई बार उनको खतरों का सामना भी करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बुलेट चलाई और वो मिस हो गई, टाइगर को नहीं लगी, टाइगर उनके ऊपर जंप कर गया उनको मारने के लिए। टाइगर किंग ने बहुत ही ब्रेवली जो है वो लड़ते हैं, और हर बार क्या होता था, हर बार जो राजा हैं वो जीत जाते थे, टाइगर को वो मार दिया करते थे।
आगे देखो, एट अनादर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt, that is impossible. ठीक है, फर्म का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन. रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, डिसीजन के कोई भी चीज़ का. और बोर का मतलब पिग. तो राइटर जो है वो हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार ऐसा हुआ वहाँ पे किंगडम में कि उनकी जो राजगद्दी थी वो खतरे में आ जाती है. वहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, बहुत हाई रैंकिंग का, प्रतिबंधपुरम में आया. उसको टाइगर हंट करने का बहुत ज़्यादा शौक था और टाइगर को मारने के बाद ना फ़ोटो क्लिक कराने का भी बहुत ज़्यादा शौक था. तो क्योंकि वहाँ पे उसकी भी इच्छा हुई कि मैं टाइगर को हंट करूँगा यहाँ पे, लेकिन महाराजा जो थे वो बिल्कुल डिटरमाइन थे अपने डिसीजन में. उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई नहीं मारेगा टाइगर को. उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई और हंट ऑर्गेनाइज करा दूंगा, चाहे तो पिग हंट कर लो, कुछ भी, माउस हंट कर लो, हम मस्कीटो हंट भी करा देंगे, इतना ही बोल दें, लेकिन टाइगर हंट पॉसिबल है बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है. ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? तो यहाँ पे क्या है, दुराई का मतलब तमिल वर्ड, इसका मतलब है कोई लीडर या कोई चीफ. सरकास का मतलब क्या, डेड बॉडी ऑफ एनिमल हो गया. रिलेंटेड का मतलब क्या था, रिलैक्स्ड कर लेना अपना डिसीजन कि हाँ हम नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लेना थोड़ा सा. अब ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उसने एक मैसेज भेजा महाराजा को और उसमें क्या लिखा, उसमें कहा कि भाई हमारे जो ये चीफ हैं, ये जो है क्या करेंगे, ये टाइगर को मारना नहीं चाहते हैं, ये टाइगर को नहीं मारेंगे, राजा ही टाइगर को मारेंगे. बस मुझे तो क्या करना है, मुझे फोटोग्राफ क्लिक करानी है डेड बॉडी के साथ में टाइगर की. अब जो राजा था वो फिर भी एग्री नहीं करता इस प्रपोजल के लिए. ठीक है, उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मना कर देता है वहाँ पे. तो उसने कहा कि अगर और कोई ब्रिटिश ऑफिसर्स वहाँ पे आ जाए प्रतिबंधपुरम में अपनी इस विश को पूरा करने के लिए, हंट करने के लिए, तो वहाँ पे उसने क्या कहा, उसने वो क्या जवाब दे रहे हैं फिर, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. तो वहाँ पे उनको वार्निंग दे दी गई कि भाई तुम एक ब्रिटिश ऑफिसर को यहाँ पे मना कर रहे हो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो महाराजा का जो राजगद्दी है, महाराजा का जो किंगडम है वो खतरे में आ सकता है यहाँ पे. महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू. एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Sent samples of expensive diamond rings of different designs. अब यहाँ पे क्या किया गया, उन्होंने डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन होता है, डिस्पैच मतलब किसी चीज़ को भेज देना. जब राजा ने मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि वो अपनी इच्छा पूरी नहीं करेगा, मैं हंटिंग मैं फोटोग्राफ भी नहीं क्लिक करने दूंगा बिल्कुल, तो उन खतरा आ गया उनको, है ना, खतरा इन द सेंस कि उनके किंगडम पे खतरा आ गया. राजा ने डिस्कशंस किया अपने मिनिस्टर के साथ में इस मैटर पे. तो राजा ने क्या किया, फटाफट से जो ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, वहाँ पे कैलकटा बेस थी ये, तो वहाँ पे एक टेलीग्राम भेज दिया. और वहाँ पे क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो भी उनके पास अच्छे डायमंड रिंग्स थे बहुत ही एक्सपेंसिव से, वो वहाँ पे अलग अलग भेज दिए. ओके, आगे क्या हुआ, सम 50 रिंग्स अराइव, लगभग 50 रिंग्स जो थी वो डायमंड की वो भेज दी गई. महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. तो ब्रिटिशर की जो वाइफ थी उसको भेज दी गई सारी की सारी जो ये रिंग्स यहाँ पे आई थी. द किंगडम एक सेकेंड. The king and the minister expected the Durai Sani to choose 1 or 2 ring and send the rest back. उन्होंने सोचा कि भाई जो इनकी ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी, है ना, दुराई की जो वाइफ है, वो 1-2 रिंग रख लेंगी, बाकी वापस कर देंगी. लेकिन भाई उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो सारे के सारे जो है रिंग्स वो रख ली और ऊपर से थैंक यू भी बोल दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, थैंक यू भी बोल दिया उनको. इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स. तो जहाँ से उन्होंने रिंग मंगाई थी, जो कैलकाटा बेस ज्वेलर कंपनी थी, वहाँ से जो रिंग्स मंगाई थी, वहाँ से बिल आ गया 2 दिन में और 3 लाख का वो बिल बना. महाराजा बहुत खुश हुए, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज़, कि मैंने 3 लाख रुपये तो खो दिए अपने, लेकिन मेरा जो किंगडम है वो मेरे पास ही है, कोई भी, अब मुझे ब्रिटिशर से कोई भी खतरा नहीं है, मेरे किंगडम पे कोई भी खतरा नहीं है. महाराजा's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapuram. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri, or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hand alone.
अब यहाँ पे क्या हुआ, अनफोर्सिन का मतलब एक्सीडेंटल, अचानक से कोई भी। हर्डल का मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन। स्टैंड स्टिल मतलब रुक जाना बिल्कुल। एक्सटिंग मतलब जो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे हाराकिरी क्या है, ये आपका एक रिचुअल है ना, जिसमें सुसाइड कर लिया जाता है, जस्ट उसका ही नाम है यहाँ पे ये। तो राजा जो थे वो बहुत सक्सेसफुल हो गए, अपने जो है टाइगर्स को मारने में बिल्कुल कामयाब हो रहे थे। उन्होंने 17 टाइगर जो थे वो अपने देखो मार लिए, ठीक है। और 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने 17 टाइगर जो थे वो अपने मार दिए। अब यहाँ पे उनके ये जो प्रॉब्लम थी, उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी उस एरिया में कम हो गई। जब उन्होंने सारे टाइगर मार दिए प्रतिबंधपुरम के, तो वहाँ तो एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा ना टाइगर। किसको क्या कोई भी नहीं पता लगा पा रहा था कि टाइगर्स के साथ में क्या प्रॉब्लम हो गई है, कि वो मरने लगे हैं खुद ही, या उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है बिल्कुल भी, या फिर वो स्टेट से भाग गए हैं क्योंकि उनका मन नहीं है कि वो टाइगर्स, मतलब उनके मन में ये इच्छा है कि हम ब्रिटिशर्स ही हमें मारेंगे बस। टाइगर्स के मन में ये इच्छा है कि हमें कौन शॉट करेगा, बस ब्रिटिशर्स ही करेंगे, राजा के हाथों वो नहीं मरना चाहते हैं, इसीलिए शायद वो भाग गए हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, तो एक दिन महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने दीवान को भेजा। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, महाराजा ने जो है दीवान को जब बुलाया, तो दीवान साहब को बुला के बोलते हैं कि आपको पता नहीं है कि अभी हमारे 30 टाइगर जो हमें बचे हुए हैं उनको मारना है, मुझे मेरी गन से मुझे मारना है, तो आपको नहीं पता है कि मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, है ना। ब्रांडिशिंग का मतलब क्या होता है, जैसे वेव करना किसी को एज ए थ्रेट में या गुस्से में, ठीक है। अब आगे देखो, शटरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। अब जब उन्होंने दीवान को ये बात बता दी तो दीवान थोड़ा तो घबराएगा ही ना यहाँ पे। तो शटरिंग का मतलब क्या होता है, डर से कांप लेना। योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, तो जैसे बंदूक करी उनकी तरफ पॉइंट करी, तो क्या कहा दीवान ने कहा कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, तो महाराजा ने क्या आंसर दिया, भाई किस इडियट ने तुम्हें टाइगर बोल दिया। नो एंड आई एम नॉट अ गन, तो उसने कहा नहीं और मैं गन नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, तुम ना तो टाइगर हो ना गन हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, तो उन्होंने कहा दीवान साहब से, दीवान साहब मैंने आपको किसी काम से यहाँ पे बुलाया है। मैं समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, मैंने किसी डिफरेंट काम के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। और वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करूँगा, मैंने डिसाइड कर लिया है। द दीवान बिगन टू बैबल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। अब देखो दीवान साहब ने क्या कहा, उन्हें कहा है कि वो घबराने लगे थोड़ा सा, कहने लगे महाराज मेरी तो 2 वाइफ पहले ही हैं, 2 वाइफ्स हैं मेरी तो पहले ही, अगर मैं आपसे शादी करूँगा तो ना, कह के वो रुक जाता है। तो वो कहते हैं महाराज क्या बकवास कर रहे हैं, नॉनसेंस बातें मत करो, वाई शुड आई मैरी यू, तुमसे शादी क्यों करना चाहिए मुझे, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वाई व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर, तो कहते हैं कि भाई मुझे टाइगर चाहिए, मैं इसलिए शादी करना चाहता हूँ। बात को नहीं समझ पा रहा है। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर वर मैरिड टू दिस वर्ड, तो अब फिर से वो गलत समझ लेता है। वो कहता है महाराज आपके जो एंसेस्टर थे वो पहले शादी जो होती थी वो तलवार से कर लिया करते थे, है ना। और आप जो है एक काम करो, अगर आपको भी शादी करनी है तो गन से शादी कर लो, है ना। टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो कह रहा है दीवान साहब कह रहे हैं कि भाई टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, आप टाइगर किंग यहाँ पे सफिशिएंट हो किंगडम में, और किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें टाइगर क्वीन की बिल्कुल भी नीड नहीं है। महाराजा गिव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जो है वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन, तो कह रहे हैं कि ना तो मैं टाइगर से शादी करना चाह रहा हूँ ना मैं गन से शादी करना चाह रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग, एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले आप ये रिकॉर्ड पता करो कि कहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, हमारे आसपास के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट यू वी इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और ऐसी लड़की को सेलेक्ट करो जिससे मैं शादी करूँ जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, उसके एरिया में, लड़की के एरिया में टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान साहब ने मान लिया उनका ऑर्डर। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, ऐसी लड़की ढूंढ ली जिसके राज्य में काफ़ी सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, तो जब भी वो अपने ससुराल जाते थे, फादर इन लॉ के घर पे जाते थे, तो महाराजा हर बार 5 या 6 टाइगर्स को मार के आते थे। इन दिस मैनर, इस तरह से उन्होंने भाई क्या किया, 99 टाइगर जो थे वो मार दिए। उनकी जो स्किन थी उससे अपनी दीवारों को एडॉन कर लिया, मतलब डेकोरेट कर लिया, ठीक है। उनका जो रिसेप्शन हॉल था प्रतिबंधपुरम पेरिस में। आगे देखो फिर और क्या बात हुई यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his
टैली ऑफ 100। अब उनके उनकी चिंता का कारण यहाँ पे क्या हो गया, फीवर पिच मतलब बहुत एक्सट्रीम, एंग्जाइटी मतलब बहुत चिंता हो जाना, टैली मतलब काउंटिंग। तो महाराजा की जो चिंता का कारण था वो क्या था, वो ये था कि भाई उन्होंने 99 टाइगर्स तो मार लिए, अब क्या हुआ, जस्ट एक टाइगर बचा है अपनी 100 की पूरी काउंटिंग को पूरा करने के लिए। ही हैड दिस one thought during the day and the same dream at night. By this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law's kingdom. ऐसा वो सोच रहे थे एक दिन, है ना। अब उन्होंने अपने फादर इन लॉ के यहाँ पे जो टाइगर से सबको मार दिया। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवन। अब उनके पास कुछ नहीं बच रहा था जहाँ पे उनको टाइगर मिल जाए। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। जस्ट एक टाइगर की रिक्वायरमेंट थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। तो एक ही जो है वहाँ पे जो टाइगर था वो बचा हुआ था उनको मारने के लिए। तो उनकी 100 की काउंटिंग जो थी वो पूरी हो जाती वहाँ पे, और महाराजा को कोई डर भी नहीं रहता, और वो हमेशा के लिए फिर जो हंटिंग थी उसको छोड़ देते। वो तो इसलिए मार रहे थे ना क्योंकि उनको डर था कि भाई 100 नंबर के टाइगर से आपकी जो है वो डेथ हो जाएगी। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। और दूसरा क्या था कि भाई जो लास्ट टाइगर था 100 नंबर का, उससे उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना था। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100। तो उन्होंने क्या कहा था एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई 99 को मारने के बाद जो 100 नंबर का होगा उससे आपको केयरफुल रहना है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और वैसे भी बहुत खतरनाक होता है, बहुत क्रूअल है टाइगर। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन 100 नंबर का टाइगर मिलेगा कहाँ भाई, अब तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था बिल्कुल ढूंढना। इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब क्या था कि भाई टाइगर का मिल्क मिलना आसान हो रहा था लेकिन टाइगर नहीं मिल पा रहा था। 10 द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। अब महाराजा जो थे वो क्या हो गए, महाराजा थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं, बिल्कुल थोड़ा सैड हो गए हैं। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। अब वहाँ पे सडनली उनको एक न्यूज़ मिली, और वो न्यूज़ क्या थी, उस न्यूज़ को सुन के वो थोड़ा खुश हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बताया, एक सेकेंड रुको यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको एक गुड न्यूज़ मिली। ग्लूम का मतलब सैडनेस, डिस्पेल्ड का मतलब रिमूव्ड, एक्सेप्शन का मतलब फ्रीडम। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ इनको क्या मिली, गुड न्यूज़ ये थी, इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। तो वहाँ पे क्या पता लगा उनको कि भाई उनके वहीं पे हिल साइड पे गाँव में वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो शीप थी उनकी जो क्वांटिटी है, या उनका जो नंबर है, एक्चुअल में नंबर क्वांटिटी नहीं, उनका जो नंबर है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इससे पता लग रहा है कि कोई उनका शिकार कर रहा होगा। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियान साहब और वीरासामी नायकर, बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वालो शीप होल। तो पहले उनको जो है ये सोचा गया कि भाई यहाँ पे जो खादर, और ये दो लोगों के नाम है यहाँ पे, वो किस चीज़ के लिए फेमस थे कि भाई वो शीप को ऐसे पूरा का पूरा खा जाते होंगे, है ना। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। लेकिन तब उनको बाद में जब कंफर्म किया गया तब उनको पता लगा कि भाई टाइगर ही है यहाँ पे। द विलेजर्स ran टू इन्फॉर्म द महाराजा। विलेजर्स आ गए महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए। महाराजा अनाउंस अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और महाराजा ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद जो भी टैक्सेस लगे हैं वो सब खत्म कर दिए। 3 साल के टैक्सेस जो थे वो सारे खत्म कर दिए, फ्री कर दिया उनको टैक्सेस से। और क्योंकि जो महाराजा है उनको भी 100 नंबर का टाइगर जो है वो मिलने वाला था। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As soon as the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. Wantonly का मतलब क्या है, केयरलेसली। फ्लाउट का मतलब क्या होता है, किसी का अगेंस्ट में काम करना, किसी का डिसओबे करना किसी को, मतलब फ्यूरी का मतलब है एंगर। ऑब्स्टिनेसी का क्या मतलब होता है, बहुत स्टबर्न, जिद्दी टाइप एकदम। और माउंटेड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो महाराजा बिल्कुल डिटरमाइन थे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं जंगल को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे टाइगर नहीं मिल जाएगा। दिन ऐसे निकलते रहे। महाराजा का जो गुस्सा था और जो उनकी ज़िद थी वो बढ़ती जा रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और इसकी वजह से काफ़ी जो ऑफिसर्स थे उनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि टाइगर, इन्होंने क्या किया, टाइगर किंग ने सबको ऐसे फायर कर दिया होगा बिल्कुल। टाइगर मिल नहीं रहा था बिल्कुल भी, है ना। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जान पूछ के जो है महाराजा की आज्ञा को नहीं मान रहा है। महाराजा कह रहे हैं कि भाई आ जाओ टाइगर आ जाओ, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। एक दिन क्या हुआ, one day his rage was at its height. The Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax for it. अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन गुस्सा आ गया महाराजा को। उन्होंने अपने मिनिस्टर को बुलाया और क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, जो भी टैक्स हमने कम किए थे ना उनको जस्ट डबल कर दो, ठीक है। और उनको ऐसा लगा कि भाई ऐसा करने से लोग जो हैं वो अनहैप्पी हो जाएंगे और उनका जो किंगडम है वो क्या हो जाएगा, किंगडम में जो है, आगे देखते हैं। हाँ,
टैक्स बढ़ाएंगे तो जो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, वो तो दुखी हो जाएंगे ना बिल्कुल। तो डबल करने का वहाँ पे ऑर्डर दे दिया, कहा कि लोग जो हैं वो डिसकंटेंट हो जाएंगे और हमारा जो स्टेट है वो क्या हो जाएगा, आईएनसी का जो पार्ट जो है वो बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो राजा ने क्या कह दिया, राजा ने बोल दिया दीवान साहब को कि भाई तुम जो है अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे देना, ठीक है, इस्तीफा दे देना। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट वुड बी कैटास्ट्रॉफिक। तो दीवान जो है घर गया, क्या बताया कि भाई अपने सोच रहा है आपस में घर जाके बात तो करेंगे ना, सब लोग अपनी फैमिली से भी बात करते हैं, तो हो सकता है उसने अपनी वाइफ से बात करी हो, बाकी लोगों से किसी से बात करी हो। तो गया घर पे और कह रहा है कि अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, बहुत ही डिजास्टर्स हो सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली वैन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। अब यहाँ पे जो दीवान थे उनके माइंड में आइडिया आया, उन्होंने कहा कि भाई ये तभी ठीक हो सकता है कि उनके यहाँ पे एक टाइगर था जिसको उन्होंने घर में छिपा के रखा हुआ था, पार्क से लेकर आए थे मद्रास से। तो इनको ये पता था, इनको तो पता ही होगा जब इनके घर में यहाँ पे रखा है। तो मिनिस्टर जो था वो कहता है उनको टाइगर में लिया, ठीक है, पार्क से लेकर आए थे मद्रास से, पीपल्स पार्क। तो वहाँ से जब लेकर आए तो उन्होंने अपने घर में उसको छिपा लिया, जो छिपा हुआ था छिपा के रखा हुआ था, किसी को पता नहीं था वहाँ पे। एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड इट इनटू द सी। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है उसको लेके गए, रात का टाइम हुआ, जब सब लोग सो गए तो दीवान और उसकी जो वाइफ थी वो टाइगर को लेके गए कार तक, सीट पे उसको बिठाया अंदर। दीवान ने जो है कार चलाई और जंगल में लेके गया जहाँ पे महाराजा एक्चुअल में हंटिंग कर रहे थे। जब वो फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं तो टाइगर जो है उसने जो है बाहर आने से मना कर दिया, कार से उतरने से मना कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दीवान वाज थोरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड। अब दीवान थक गया, वो टाइगर को बार बार ऐसे उठाएगा, कभी कार में रखेगा, कभी कार में निकालेगा, तो पॉसिबल नहीं है ना, थक जाएगा बिल्कुल। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड इनटू द महाराजा's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. तो ये जो टाइगर था ना काफ़ी ओल्ड था, ये टाइगर जो ये लेकर आया बहुत ही ओल्ड टाइगर था। तो आने वाले टाइम में क्या हुआ कि टाइगर जो है वो दिख गया महाराजा को, ठीक है, बहुत खुश हुआ 100 नंबर का टाइगर देख के, और उसने निशाना जो है वहाँ पे लगाने के बारे में सोचा कि मैं इसको हंट कर लूँगा। तो जैसे ही उसने अब यहाँ पे महाराजा को बहुत ध्यान रखना था क्योंकि 100 नंबर का था, बहुत खुश हो जाता है। अब उसने जो है जैसे निशाना लगाया तो वो क्या कहता है, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 नंबर के टाइगर को मार दिया है, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम जो है वो पूरी हो गई है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, हाईली हैप्पी, इतना खुश था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैजन अवे इन हिज कार, और उन्हें ऑर्डर दिया कि भाई इसको लेकर आओ वहाँ पे, महाराजा ने बोला कि इसको लेकर आओ वहाँ पे उनके राज्य में। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जब गए वहाँ पे उठाने के लिए टाइगर को, तो वहाँ पे उसको देखा पास से, टाइगर जो था वो उनको देख रहा था, अपनी आंखों को ऐसे रोल कर रहा है बिल्कुल ऐसे बैफलमेंट में, उसे समझ नहीं आ रहा टाइगर को कि मैं क्या करूँ अब। द मैन रियलाइज दैट टाइगर वॉज नॉट डेड, तो जो लोग थे बाकी के लोग जो गए चेक करने के लिए वो समझ गए कि टाइगर जो है वो नहीं मरा है, बुलेट तो चली है बट टाइगर को वो बुलेट नहीं लगी है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, वो बेहोश हो गया था, बस बुलेट के शोर से जो है वो बेहोश हो गया है। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर सोच रहे हैं कि अब क्या करें क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस टारगेट, उन्होंने कहा कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि वो टाइगर का जो निशाना लगा रहे थे वो मिस हो गया था। इफ़ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब, अगर ऐसा हुआ तो भाई उनकी जॉब चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, तो एक हंटर ने क्या किया, बंदूक उठाई, थोड़ी दूर से डिस्टेंस पे निशाना लगाया और उसको शॉट किया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार उसने टाइगर को मार दिया। तो मतलब टाइगर को एक्चुअल में मारा राजा ने नहीं था, राजा ने जो बंदूक चलाई थी उससे क्या हुआ, उसका निशाना मिस हो जाता है। That is commanded by the Tiger King. The dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. 100 नंबर के टाइगर को जो है वहाँ पे लाया गया जैसा राजा ने कमांड किया था, और वहाँ पे जो है उसको दफना दिया गया, वहाँ पे उसके ऊपर एक टॉम बना दिया गया। Few days later the महाराजा सन 3rd बर्थडे was celebrated, महाराजा के बेटा हो गया, उसका 3rd बर्थडे था, 3 साल का कंप्लीट हो गया था वो। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, बट नाउ दैट द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो क्योंकि वो टाइगर के में बिजी थे, टाइगर को ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, लेकिन अब ये टाइम था जब राजा फ्री थे और सारा का सारा अटेंशन अपने बच्चे को दे सकते थे। वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने बच्चे को स्पेशल गिफ्ट दूंगा। तो शॉपिंग सेंटर में गए वो प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्च एवरी शॉप, हर जगह ढूंढा बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था। फाइनली वो एक शॉप पे रुके जहाँ पे वुडन टाइगर था, एक टॉय शॉप,
खिलौने की दुकान थी, वहाँ पे एक वुडन टाइगर था। तो वो सोचते हैं कि परफेक्ट गिफ्ट है मेरे बेटे के लिए, इसको मैं लेकर जाऊँगा। वुड टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। तो उसका कॉस्ट यहाँ पे बता दिया, 2 आने की थी वो एंड अ क्वार्टर, उसका जो प्राइस था ये शॉपकीपर जानता था। इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू महाराजा, अगर वो इतने कम दाम बताएगा तो वो उसको पनिशमेंट दे देंगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा, योर मैजेस्टी इट्स एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। तो कारपेंटर ने क्या कहा कि भाई ये तो बिल्कुल शानदार जो है क्राफ्टमैनशिप है एकदम इसमें, मतलब बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, इसको कारीगर ने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। बार्गेन 300 रुपीज़, तो कहता है कितने में बात कर लेता है, 300 रुपये में जो है उसका प्राइस सेट कर लेता है। वेरी गुड, कहता है बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, आप जो है राजकुमार को ये गिफ्ट करना। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, और उससे लेकर वो चले जाते हैं। एक दिन फादर एंड सन, मतलब राजा टाइगर किंग और उनका जो बेटा है वो छोटे से टाइगर किंग वुडन टाइगर से खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, जैसे आपने देखा है लकड़ी का कोई भी ऐसे पीस है तो एक तो हो सकता है कि वो बहुत बिल्कुल स्मूथ है ना, अगर हम उस पर ऐसे हम उस पर टच करेंगे तो वो बहुत स्मूथ लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे होगा और उसमें ना ऐसे हल्के हल्के जो है, आपने देखा होगा वुड की जो हल्की हल्की वो है ना, वो निकली रहती हैं, उसके हल्के हल्के फाइबर्स निकले रहते हैं वुड के। तो जो है अब उसने बहुत ही अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया होगा इसको, अच्छे से कार्विंग नहीं की है उसकी, अच्छे से उसको फिनिशिंग नहीं दी है। इसका जो सरफेस था वो रफ था, उस पर जो वो थी टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, ठीक है। जैसे आपने देखा ना लकड़ी को अगर हम स्मूथ नहीं होगी तो हल्का हल्का उसमें ऐसे छोटी छोटी लकड़ी बहुत ही पतली पतली सी जो चुभ जाती हैं हाथ में, तो ऐसे निकली हुई थी, जैसे कांटे निकले रहते हैं बिल्कुल। अब उनमें से एक जो वो थी स्लीवर्स जो थी उनमें से एक वो महाराजा के हाथ में लग जाती है, ठीक है, महाराजा के राइट हैंड में जो है वो लग जाती है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, तो उन्होंने अपने हाथ दूसरे हाथ से उसको निकाल लिया, राइट हैंड में लग गई, लेफ्ट हैंड से निकाल दिया उसको, हल्का सा निडल वगैरह से भी निकाल लेते हैं, पिन वगैरह से भी निकाल लेते हैं। तो जब उन्होंने वो निकाल दिया और अपने बेटे के साथ में आराम से खेलने लगे। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन जो था वो उनके पूरे हाथ में जो है वो फैल गया, महाराजा के पूरे राइट हैंड में। 4 दिन के अंदर अंदर वो इतना ज़्यादा उनका हाथ ख़राब हो गया बिल्कुल, ठीक है, इतना ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हो गया है ना, उसमें पस पड़ने लगा बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा सोर पेनफुल इन्फ्लेमेशन जो है उनको होने लगी और पूरे हाथ तक जो है वो फैल गया। 3 फेमस सर्जन जो थे वहाँ पे उनको बुलाया गया, मद्रास से आए वो लोग। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, अब कंसल्टेशन के बाद जो है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन उनका जो है वो किया जाने लगा। तीनों सर्जन्स ने परफॉर्म किया, थिएटर के बाहर आए, अनाउंस क्या करते हैं, कितने मज़े की बात बोलते हैं, देखो मतलब बहुत सरप्राइजिंगली बोलते हैं, मतलब इतना ऐसे बोलते हैं कि सच में बहुत अच्छा काम करके आए हैं। कह रहे हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, क्या ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा बट महाराजा इज़ डेड, है ना, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल कर दिया बट महाराजा जो है उनकी डेथ हो गई है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, तो यहाँ पे जो है सिंपल सी बात ये थी कि इस तरह से 100 टाइगर ने उसकी जान ले ली, टाइगर किंग की जो है वो जान ले ली 100 नंबर के टाइगर ने। टाइगर जो था वो आपका रियल टाइगर नहीं था, लेकिन वो टाइगर जो था वो कैसा था, वो था आपका इसका क्या बोलते हैं, ये जो टाइगर था आपका लकड़ी का था लेकिन था तो टाइगर ही, तो मतलब क्या था कि जो एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही निकली यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इस तरह से जो ये थे टाइगर किंग, उनकी जो डेथ है वो एक टाइगर से ही लास्ट में यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा बिल्कुल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।